आदिशक्ति सम्मान स्त्री का। नमस्कार, मैं हूँ देविका और आप देख रहे हैं UCN पे नवरात्रि स्पेशल शो आदिशक्ति सम्मान स्त्री शक्ति का। आज हमारे साथ है भगवान स्वरूप, एक ऐसे डॉक्टर जो सिर्फ डॉक्टर तक ही सीमित नहीं। शी इज़ अ डेंटिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट, एन एंटरप्रेन्योर एंड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। जी हाँ, आज मेरे साथ है डॉक्टर शीतल देशमुख। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पे। तो शीतल जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप पहले एक डेंटिस्ट थी और आज आप एक रीनोन्ड साइकोलॉजिस्ट है, तो आपने ये बदलाव अपनी करियर में, अपनी फील्ड में क्यों लाया? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यस, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके लिए थोड़ा मैं बैकग्राउंड उसका बताना चाहूँगी कि नागपुर में मैंने 9 इयर्स एज अ डेंटल सर्जन प्रैक्टिस की and it was like I was happy and satisfied with my practice. But जब मेरे बेटी का जन्म हुआ उस टाइम पे I suffered from postpartum depression, जो कि एक कंडीशन होती है जो डिलीवरी के बाद काफ़ी सारी महिलाओं को उसका सामना करना पड़ता है। तो इवन I suffered from that and because of that कुछ जो इमोशनल इश्यूज़ हुए, जो मुझे परेशानी जो उसके कारण हुई, तब मैंने थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड, उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से रिलेटेड किताबें पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में जानकारी लेना शुरू की। बिकॉज़ मेरी फैमिली में काफ़ी सारे डॉक्टर्स है। बीइंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड एंड बीइंग डॉक्टर माई सेल्फ, मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सो उसके कारण जो सपोर्ट या जो काइंड ऑफ अप्रोच था वो मुझे सही टाइम पे नहीं मिला, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो जब उसके बारे में मैंने जानकारी ली एंड डेफिनेटली जब मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी उनको भी थोड़ा उसके बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में पता चला, तो फिर आई गॉट द राइट सपोर्ट एंड विथ राइट काउंसलिंग एंड थेरेपी I came out of my depression. But that time I took a break from my dental practice just to take care of my baby. After that I took a break from my dental practice to take care of my daughter. उस टाइम पे मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी कुछ कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ली और उससे तब मैंने चूज़ किया कि इसको प्रोफेशनली लिया जाए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, इफ़ आई कुड सफ़र, आई वॉज नॉट एबल टू नो द डिटेल्स एंड आई कुड बी अ विक्टिम ऑफ दिस पोस्टपार्टम कंडीशन। तो ऐसी बहुत सारी मेंटल इलनेस है या डिसऑर्डर्स है जिसके बारे में लोगों में कई सारी गलत धारणाएं हैं। तो आई थॉट इट वुड बी अ ग्रेट career shift also for me, and I will do it with all my heart and soul. So I make a conscious decision to shift from dental practice to psychology, and I am, as a dentist I was good, but as a psychologist I am better, I think. ओके मैम, तो रही बात डेंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की, तो ये तो हमें समझ में आ गया, बट आप एक एक्टर और एक प्रोड्यूसर भी है, तो आपने उस फील्ड में, उस दिशा में अपना इंटरेस्ट कैसे बयां के, मतलब कैसे आपको पता चला कि आपको इस फील्ड में भी इंटरेस्ट है, और कैसे आपने हमें 3 अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म्स दिए? यस, एक्चुअली शुरुआत से, बचपन से ही मुझे थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट था। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, मुझे डांसिंग, प्लेज और इसका शौक था। सो शायद आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग बेबी, मुझे उतना टाइम मिला फ्रॉम माई करियर एंड हैंडलिंग माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई वन फाइन डे मी एंड डॉक्टर अमोल डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग क्रिएटिव। और उस टाइम पे डॉक्टर्स पे जो हमले हो रहे थे बिकॉज ऑफ सम, काफ़ी महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया भर में कुछ वायलेंट अटैक्स हुए डॉक्टर्स पे। तो बीइंग डॉक्टर हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि इस विषय पे हमें कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए फ़िल्म बनानी चाहिए। सो तब हमने पल्स, लाइफलाइन इन डेंजर, ये शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना चालू किए। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल टीम है और
जो भी फंडिंग था उस शॉर्ट फिल्म के लिए, उसके लिए काफ़ी सारे डॉक्टर्स आगे आए। उनको ये संकल्पना बहुत अच्छी लगी कि हमारे लिए एक डॉक्टर अगर फिल्म बना रहा है तो वी शुड सपोर्ट that. So Indian Medical Association of Akola, they supported our film. Many of our batchmates, colleagues supported the funding for the short film, and we created that. And I will be pleased to share that this our first film, Pearl's Lifeline in Danger, it is on YouTube. It bagged Best Short Film Award in International Great Message Film Festival. वाओ। सो वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद हमने आई डोनेशन पे दूसरी फिल्म की, अभिनयन द फियरलेस आए, और थर्ड रिसेंटली जो 2021 में हमने फिल्म बनाई है वो है अजिंक्य द वॉरियर, विच इज़ बेस्ड ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ओके ओके। तो मैम जैसे कि अभी आपने कहा मेंटल हेल्थ, अगर उसकी हम बात की जाए तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि जो विमेन सफ़र करती है, उनका जो ट्रॉमा होता है वो बेसिकली कौन सी चीज़ से रिलेटेड होता है? आपने जितना भी अपने पेशेंट्स में अब तक जान पाए होंगे आप। जी बिल्कुल। जो भी लेडीज़ पेशेंट आते हैं या गर्ल्स आती है, तो मैं एज के हिसाब से शुरुआत करना चाहूँगी कि जनरली टीनेजर्स के इश्यूज़ थोड़े अलग होते हैं, करियर वर्किंग मदर्स के या मैरिड विमेन के जो प्रॉब्लम्स होती है वो अलग होती है। तो टीनेजर्स में जनरली अभी काफ़ी सारा इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप इश्यूज़, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। एंड उसके लिए काफ़ी सारी बच्चियाँ जो है कभी कभार डिप्रेशन या एंग्शियस होती है। समटाइम्स दे हैव डिस्प्यूट विद देयर फैमिली मेम्बर्स, शायद उनकी बात नहीं समझ पाते पेरेंट्स, उसके लिए उनको चाहिए रहता है कि कोई उनकी बात सुने, उनके फीलिंग्स को नॉन जजमेंटली सुन ले और जो भी उनकी समस्याएं है उसको वो सॉल्व कर पाए उसकी मदद से। तो ऐसे टीनेजर्स भी आते हैं। उसके अलावा जो जिन्होंने अपना करियर में कुछ प्रॉब्लम्स लेके भी कुछ लोग आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए कि एग्जैक्टली डिग्री तो ले ली, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं बना है। सो इन दैट सेंस वी डू एप्टीट्यूड टेस्टिंग ऑल्सो। इट शुड बी डन इन स्टूडेंट लाइफ, बट उतना अवेयरनेस नहीं है। सो मेनी टाइम्स उसके बाद भी लोग फिर मास्टर्स के लिए दूसरे कोर्सेज ऑप्ट करते हैं। उसके बाद करियर काउंसलिंग के बाद बाकी जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें अधिकतर महिलाएं आती है जो कि वर्किंग है एंड दे गॉट रियली स्ट्रेस्ड अप ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एज द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो स्ट्रेस तो हर एक का एक पार्ट हो गया है, हर एक के लाइफ का एक अनअवॉइडेबल पार्ट हो गया है आजकल। सो डेफिनेटली बैलेंसिंग वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ इज़ अ बिग टास्क फॉर वुमेन। एंड कहीं ना कहीं औरतें खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है। एक यू कैन से परफेक्शनिस्ट होने के पीछे उनकी एक कोशिश रहती है कि मैं एक परफेक्ट बेटी, परफेक्ट सिस्टर, परफेक्ट वाइफ या परफेक्ट मदर बनूं। लेकिन आई मस्ट से इस माध्यम से कि परफेक्शन इज़ एन इल्यूजन। everybody is imperfect, no one is perfect in this world, so we should embrace our imperfections with grace. उस चीज़ का जब एक्सेप्टेंस आता है तो काफ़ी सारा स्ट्रेस, उससे रिलेटेड एंग्जाइटी हमारी कम होती है। सो पोस्ट मैरिज ऑल्सो मैरिटल काउंसलिंग, रिलेशनशिप इश्यूज से रिलेटेड या जो भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, न्यू मदर्स, पोस्टमार्टम ब्लूज़ और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों के लिए लेडीज़ आती है काउंसलिंग के लिए। बहुत सही कहा आपने कि परफेक्शन इज़ एन इल्यूजन। आजकल की दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही इसमें सब लोगों को आजकल सब पीस के पीछे भागते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, पीस बनाए रखने के लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ होती है? यस, बैलेंस हर एक क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। वो फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बैलेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
सो आजकल सब, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आजकल सबकी लाइफ में एक स्ट्रेस अनअवॉइडेबल हिस्सा बन चुका है, बट इट्स अप टू यू। समटाइम्स जो चीज़ जिसके कारण आप स्ट्रेस्ड आउट हो वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, आपकी रिएक्शन उसके प्रति कैसी है, दैट मैटर्स, दैट क्रिएट्स स्ट्रेस इनसाइड यू। क्योंकि सेम सिचुएशन में डिफरेंट रिएक्शन देने वाले इंडिविजुअल्स रहते हैं, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है और दूसरा बहुत कामली उस चीज़ को हैंडल करता है। सो इट्स अप टू यू। सो समटाइम्स टू क्रिएट दैट बैलेंस यू शुड हैव दैट इंटरनल एबिलिटी, और वो इंटरनल एबिलिटी उस स्ट्रेस को या जो भी वर्क लाइफ बैलेंस है उसको क्रिएट करने के लिए you should definitely take out your time from 24 hours, at least have some me time, जहाँ पे आप थोड़ा सा काम डाउन हो सको, अपनी हॉबीज़ या जो आपका इंटरेस्ट है उसको अगर आप परस्यू करते हो, इंटरेस्ट या हॉबीज़ को, सो इट विल रिलीज दैट टेंशन थ्रू आउट द डे. You will be able to focus more on the task and you will be able to create that balance. So definitely yoga, meditation, exercise. Apart from that, being conscious and being present in the moment, that is called mindfulness. Practice of mindfulness is quite a big topic, but to be in a present moment, in short, I would say, is the best practice to reduce stress and anxiety. And apart from that, I would say especially for ladies, prioritize करनी चाहिए अपनी responsibilities. There are short term, mid term and long term goals we should set for family and even for individual, like from career or professional point of view, so that things will be sorted. And all of a sudden सब चीज़ का जो टेंशन क्रिएट होता है जनरली लेडीज़ को, कि सुबह उठ के घर भी देखना है, किचन भी संभालना है, बच्चों की पढ़ाई भी लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस है अभी पैंडेमिक में, और फिर वर्क फ्रॉम होम रहा है काफ़ी हस्बैंड्स का, बाकी फैमिली मेम्बर्स का, इन लॉज रहते हैं, तो उस सब चक्कर में काफ़ी स्ट्रेसफुल मॉर्निंग रहती है लेडीज़ की. So in that situation, if you start your day with some kind of exercise, a normal walk for 30 minutes and pranayam, meditation and mindfulness practice throughout the day, it will definitely create a balance mentally as well as emotionally, I would say. Being a psychologist, आपकी नज़र में what is the definition of a strong woman? मेरे ख्याल से एवरी वुमन इज़ स्ट्रॉन्ग. द ओनली थिंग वी रिक्वायर इज़ टू फाइंड दैट स्ट्रेंथ विद इन एंड यूटिलाइज इट टू द ऑप्टिमम लेवल. सो जैसे मैंने बताया कि माँ दुर्गा की सारी क्वालिटीज़ हम में हैं, बस ज़रूरत है उसको पहचानने की. एंड आई वुड से अ स्ट्रॉन्ग वुमन विल ऑलवेज वॉइस हर ओपिनियन, वॉट शी फील्स एंड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू. शी विल डेफिनेटली वॉइस दैट क्लियरली. एंड जनरली एक मिथ होता है कि स्ट्रॉन्ग वुमन जनरली हाई हेडेड या काइंड ऑफ बॉस लेडी, एंग्री बॉस लेडी होता है, जो कि बिल्कुल गलत है. बिकॉज द वेरी कोर ऑफ बीइंग वुमन इज़ कंपैशन, बीइंग एम्पैथेटिक, लव एंड केयर. सो वो हर लेडी का होता है. बट डेफिनेटली अगर स्ट्रॉन्ग वुमन का आप डेफिनेशन पूछोगे तो मेरे ख्याल से जो अपने ओपिनियंस निडर होके बता सकते हैं और अपने साथ साथ अपने आजू बाजू की बाकी औरतों को भी एम्पावर कर सकती है, वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग वुमन है. और ऐसे स्ट्रॉन्ग वुमन रोल मॉडल की हमें ज़रूरत है. बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा ये बात तो, कि ऐसे ही औरतों की हमें ज़रूरत है हमारी लाइफ में. हमारी माँ हो, बहन हो, या फिर हमारे लाइफ का कोई भी पार्ट हो, बस हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए और बढ़ाते रहिए, यही हमारा एक मकसद होना चाहिए. आज के इस कॉन्वर्जेशन से मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला है कि एक वुमेन को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही संपूर्ण है. इसी के साथ मैं भी आपको कहूँगी कि आप भी रहिए हेड स्ट्रॉन्ग और अपनी हर ख्वाहिश, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन सबको पूरा कीजिए. इसी के साथ आदि शक्ति को मैं एक सलाम देती हूँ और मिलते रहूँगी आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर.
नवरात्रि के पावन अवसर पर नवदुर्गा के हर रूप से सजेगा संसार। जैसे अलंकारों से सजता है माँ का हर अवतार। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के आगमन से सुख शांति आएगी आपके द्वार। नवरात्रि उत्सव की सभी विदर्भवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रोकड़े ज्वेलर्स, नागपुर का गहना, नागपुर का अपना ब्रांड। अवनी एसोसिएट्स प्रेजेंट्स कृष्णा कुंज नगरी, जो आपके सपनों को करे पूरा। रविनगर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर अब अमरावती रोड पर घर बनाने का सुनहरा मौका। 20 एकड़ के भव्य एरिया में वाटर लाइन, गार्डन व 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एवं सिक्योरिटी की सुविधा के साथ उपलब्ध। NMLDA RL सैंक्शन लेआउट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। ये है सैफरन जेल, सैफरन ऑयल और टर्मरिक का मेल। सैफरन जेल मॉइस्चर लौटाए, रुकी त्वचा को खिलाए, ग्लो भरपूर और रिंकल से बचाए। ये है सैफरन जेल, सैफरन जेल, सैफरन टर्मरिक जेल, forget dull skin। ये है सैफरन जेल। वाधा डिटर्जेंट में मौजूद एक्टिव मॉलिक्यूल्स और बायो एंजाइम्स जिद्दी से जिद्दी दाग हटाए और दे बेहतरीन सफेदी के साथ बेहतरीन चमक। है वाधा का वादा, अब कपड़ों में चमक ज्यादा। For dealership inquiry, contact 940-400-7182 or 8830-660-545.